बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका साकिब क्लास चैनल में। दोस्तों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास से जो 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं आपके प्रश्न, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास और आपके दोस्तों के पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रीतकाल की प्रमुख 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो आपको 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखना है। हम आपको 4 लिखकर बता दिए हैं, क्योंकि आप अगर 2 भूल जाओगे तो 2 आपको जरूर याद रहेगा। पहला है दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा है मुक्तक काव्य की प्रमुखता, और तीसरा है दोस्तों आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और चौथा है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह दोस्तों महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का हमें नाम लिखना है। दोस्तों हम आपको इसे भी 3 रचनाएं लिखकर बता देते हैं, क्योंकि आपको अगर 2 रचनाएं भूल जाएंगी तो आपको एक रचनाएं जरूर याद रहेगी। दोस्तों पहला है अग्नि परीक्षा, और दूसरा है दीपशिखा, और तीसरा है यामा। दोस्तों आपको इन तीनों में से किसी एक रचना का नाम लिखना है। महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखना है। उसके बाद तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखना है। दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बहुत सी रचनाएं की हैं, उनमें से किसी एक रचना का नाम लिखना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर राम कुमार की रचना एकलव्य है। डॉक्टर राम कुमार ऐसे बराबर कर देंगे, उसके बाद लिखना है एकलव्य। दोस्तों यहाँ पर हम केवल एकलव्य भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जब दोस्तों आपके हाथ में पेपर आएगा तो उसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वह इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखें। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखें। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। माता सूरदास की रचना है, ये तो गलत है दोस्तों, माता सूरदास की रचना नहीं है। रामविलास वर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, रामविलास वर्मा ख्याति प्राप्त कवि नहीं है, ये भी गलत है। और तीसरा हम जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं, ये आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपन्यासकार हैं, ये भी आपका गलत है। उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह है आखिरी कलाम के रचयिता का नाम लिखिए। आखिरी कलाम के रचयिता का नाम लिखना है। दोस्तों आखिरी कलाम के रचयिता अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, आखिरी कलाम के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद 6वां जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वह दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की किसी एक कृति का नाम लिखिए। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की किसी एक कृति का नाम लिखिए। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख कृति का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। हरिवंश राय बच्चन की एक कृति का नाम है दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद दोस्तों आता है छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखें। छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, इसलिए हम छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताओं या प्रवृत्तियों का नाम लिख देते हैं। दोस्तों पहला है प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरा है दोस्तों प्रेम सौंदर्य का चित्रण। प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ये 2 विशेषताएं हैं दोस्तों
छायावाद की किन्हीं दो विशेषताओं का हमें उल्लेख करना था या प्रवृत्तियों का उल्लेख करना था, तो हम लिख देते हैं प्रकृति का मानवीकरण और दूसरा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। उसके बाद 8वां जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह दोस्तों लोकायतन किसकी रचना है। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके बाद दोस्तों आता है पंचवटी किसकी रचना है। पंचवटी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर मालूम होगा कि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद जो आखिरी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम लिखिए। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम लिखना है। दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और हाँ दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।